अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वनीला मफ़िन्स बनाना सिखा रही हूँ। वनीला मफ़िन्स और वनीला कपकेक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन मफ़िन्स जो होते हैं ना थोड़े फूलते हैं। अच्छा, मेरे जो कपकेक लाइनर्स हैं थोड़े बड़े हैं, आप लोगों ने छोटे वाले यूज़ करने हैं, जैसे 11 इंच वाले या 10 इंच वाले। ठीक है, ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। तो जनाब, नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। और सबसे पहले तो हम विश करेंगे माहिरा महक को, जो शान निहाल की भांजी हैं। बहुत बहुत सारा प्यार बेटा, उनकी आज बर्थडे है, तो उनको बहुत सारा प्यार, अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे, ढेरों दुआएं मेरी तरफ से। ठीक है, हमेशा खुश रहो, आमीन। चले जनाब, रेसिपी हमने कर ली है स्टार्ट। 2 अंडे लेने हैं आपने, बड़े साइज़ के। मेरे थे छोटे साइज़ के, यानी कि आप समझो 50-50 ग्राम्स के भी नहीं थे। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं बड़े, उसके अंदर मैंने चीनी डालनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी। ठीक है, ये आपने देख लेना कि मैं इसमें 100 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हमने इनको विस्क से ही मिक्स करना है। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जितने भी कपकेक्स होते हैं ना या मफ़िन्स होते हैं, इनके अंदर बीटर यूज़ नहीं होता। इनके अंदर ज़्यादातर ना सिर्फ़ और सिर्फ ये हैंड विस्क से ही बनते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। अब मैंने लिया है दूध, मैंने कहा बटर मिल्क मैं आपके सामने ही बना दूँ। 60 ग्राम हमने लिया दूध, और उसके अंदर हमने लिया 1 टीस्पून विनेगर डाल के, ये बन गया जी बटर मिल्क हमारा। ठीक है, आप दही भी 1 टीस्पून डाल के बटर मिल्क बना लो, लेकिन दूध थोड़ा सा नीम गर्म हो, उबलता हुआ ना हो, वरना फट जाएगा सारा। ठीक है, अब मैंने इसमें डाल रही हूँ जी ऑयल। ऑयल इतना आपने विस्क चलाते जाना है, ऑयल डालते जाना है 50 ग्राम। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डाल दिया। मैंने वेट मशीन नहीं रखी थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाना है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था, तो बाकी जो क्वांटिटी बची थी मेरे ख्याल से 44 या हाँ 40 या 46 इस तरह से बन जाएगी। टोटल आपने डालना है 50 ग्राम्स ऑयल, बस ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, बस ये हम एक दफ़ा रेसिपी पूरी डन कर लें, फिर हम साथ साथ बातें करते जाएंगे। बस आपने हैंड विस्क चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। आज का दिन बहुत मज़े का था। मैं गई थी लाहौर फोर्ट, मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद। बहुत बहुत मज़ा आता है। बचपन में जाते थे अब्बू के साथ, बड़ा मज़ा आता था। बाद में भी बड़े अरसे तक जाते रहे हैं हम लोग ना। अच्छा जनाब, मैदा मैंने डाला है 125 ग्राम, 125 120 ग्राम फ्लार। ठीक हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून, अभी तो इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, 1/4, ये आपने याद रखना है। और बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आपने बस इन सबको मिक्स करके हम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट साइड पे रख लेंगे, और बस आप बाकी प्रोसेस देखते रहना। तो जनाब, हमें आज बड़ा ही मज़ा आया। मैंने ज़्यादा वीलॉग नहीं बनाया क्योंकि वीलॉग आप लोग नहीं देखते शौक से, और बच्चे कहते हैं मम्मा प्लीज़ आप हमारी सैर का मज़ा ख़त्म कर देती हैं। तो ये ऑफिस से छुट्टियाँ ली हुई हैं, तो बस आजकल हमारा घूमना फिरना ज़रा ज़्यादा है। तो मैंने ये रेसिपी रात को ही बना ली थी क्योंकि मैंने फिर आके मुझे टाइम नहीं मिलना था। तो जनाब, आज का दिन तो हो गया। अब ये देखिए, मैं साथ साथ इसमें चीज़ें मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छा जी, रुमान अली ने पूछा है कि फ्रॉस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स बताएं आप भी। देखिए रुमान, बेसिकली अभी जो ज़्यादा हमारी बेकर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, उसमें ज़्यादातर बिगिनर्स हैं। ठीक है, अभी तो वनीला चॉकलेट यही फ्रॉस्टिंग अच्छे से वो उस पर हाथ सेट करें, देन आगे की हैं, और फिर वो हो जाती है एक्सपेंसिव। मैं आपको नाम बता देती हूँ। ब्लूबेरी फिलिंग होती है, इसके अलावा इसके अंदर फिलिंग होती है वो वाली लोटस फिलिंग, तो खैर मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ। इसके अलावा वो वाली फिलिंग होती है, खुदाया किट कैट फिलिंग होती है, और स्निकर्स फिलिंग होती है, बट पीनट बटर के साथ होती है वो वाली। बड़ी सारी चीज़ें हैं, जितना मर्जी फ्रॉस्टिंग आप बढ़ाते जाओ, वो तो ऑब्वियसली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी तो बेसिकली हम वनीला चॉकलेट ही कर लें अच्छे तरीके से, तो वो सबसे बेस्ट है क्योंकि ज़्यादातर ये दोनों फ्लेवर चलते हैं। अच्छा जी, भूपिंद्रा ठाकुरे, हाँ भूपिंद्रा ठाकुरे ने इंडिया से कहा है लव फ्रॉम इंडिया, लव यू टू फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया भूपेंद्रा आपका। अच्छा जी, आयशा जहूर ने मुझे कहा है कि मुझे फ़ज बनाने की जो फिलिंग के लिए फ़ज होता है वो सिखा दें। आयशा, मेरे चैनल पे है, आप मेरा चैनल खोलो, उसके ऊपर जाओगी, आप लिखा होगा वीडियोस शॉर्ट्स प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, चॉकलेट की बहुत सारी रेसिपीज हैं, उसमें फ़ज की भी है, गनाश की भी है। इवन जिनको वाइट चॉकलेट मेल्ट करना नहीं आ रही, डार्क चॉकलेट मेल्ट करना नहीं आ रही, वो कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये देखिए मेरे जो है ना मफ़िन्स बने हैं 9, लेकिन आपके बनेंगे 12, क्योंकि मेरी ये ट्रे है चौड़ी,
और आपके पास जो ट्रे होगी मुझे लगता है इससे छोटी स्टैंडर्ड साइज़ की जो होती है ना, उसमें अच्छे आपके बन जाएंगे प्यारे से 12। मेरे चौड़े हैं इसलिए ज़्यादा ये बड़े बड़े से बन जाते हैं। ठीक है, बस इसको आपने बेक करना है 180 पे। आपने अपने ओवन के हिसाब से बेक करना है, इसको ऊपर वाला रॉड नहीं ऑन करना। अच्छा जी, मुझे कूल पिक्स ने रिक्वेस्ट की कि चॉकलेट फज ब्राउनी और केक की ब्राउनी में आप ही क्या फ़र्क होता है। देखो सोने, तो चॉकलेट केक की ब्राउनी होती है ना, उसमें केक जैसा टेक्सचर होता है, उसमें स्पंचीनेस होती है। स्पंचीनेस जैसे आप दबाओगे ना तो आपको केक जैसा टेक्सचर आएगा, टॉफ़ी जैसा टेक्सचर नहीं आएगा। और जो फज ब्राउनी होती है ना, जब आप उसे खाओगे ना तो आपको टॉफ़ी जैसी फीलिंग आएगी, जैसे चॉकलेट आपके मुंह में मेल्ट हो रही है। इसके अंदर ये बेसिक दो फ़र्क होते हैं। एक जो केक की होती है वो च्यूई नहीं होती, जैसे चबाने में नहीं होती है ना, जैसे टॉफ़ी जैसी फीलिंग नहीं होती है। और जो फजी होती है उसमें टॉफ़ी जैसी होती है, उसकी वजह से जो हमारा हम डालते हैं ना लिक्विड ग्लूकोज, उसकी वजह से। तो जनाब ये इतना खूबसूरत और प्यारे कपकेक्स बने थे। इसके अंदर मैंने डाला था वो वाला क्या कहते हैं, जब हमने लेमन जेस्ट डाला था, इससे बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा बना था। अच्छा, हमारी साइमा चौहान भी बहुत एक्टिव मेंबर है। ये अक्सर ग्रुप्स में मेरी वीडियो शेयर करती हैं, कमेंट करती हैं, हर एक को अप्रिशिएट करते हैं। वेल डन साइमा, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। इसी तरह आफरीन चौधरी हैं, वो भी बहुत बहुत अच्छे से हर एक को अप्रिशिएट करती हैं। आप ये देखो, टेक्सचर देख लो इसका कि कितना सॉफ्ट और जूसी। आपका भी ऐसा ही बनना चाहिए। बहुत बहुत आसान है, एक दफ़ा बना लो, ज़िंदगी आसान। एक अंडे से 12 कपकेक आपके आराम से बन जाएंगे। आपने कपकेक लाइनर मुनासिब साइज़ के लेने, बहुत बड़े नहीं लेने, क्योंकि वनीला इतना फूलता नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद किसने मेरे से पूछा, कुर्रत लैन ने पूछा है कि कैरेट केक का आप मुझे बताइए कि कैरेट केक जो है उसके अंदर कैरमल सॉस कितना जाएगा, क्योंकि आपने कहा आपने डबल रेसिपी बनाई है, लेकिन आपने तो इसमें जो है कैरमल सॉस डाला है। सोने, मैंने आप लोगों को जो रेसिपी लिखवाई है ना, वो एक सिंगल रेसिपी है, वो डबल की नहीं है। आप बेफिक्र होकर, जो मैंने आपको सिखाया था ना कि 100 ग्राम चीनी और 60 ग्राम पानी, बस आपने वही डालना है, आपने इससे ऊपर नीचे नहीं करना। हाँ, जब रेसिपी डबल करोगे देन आपने करना है। ठीक है, ये एक दफ़ा फिर से मैं आपको आज वीडियो थोड़ी सी लंबी लंबी सी रुकी रुकी सी लग रही होगी, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं बताने वाला। फ्रॉस्टिंग मैंने की नहीं थी, हमने एज ऑलवेज बनाते ही मैंने खा लिए थे। और ये मेरे हाथों पे किन्जा ने नेल पॉलिश लगा दी। हाय, मैं नहीं लगाती, बड़े ही अरसे बाद कहती मम्मा लगवा ले लगवा ले। मैं कहा चलो लगाओ, तो फिर तो उसने मेरे थम्स पे लगा दी, वरना मैं बहुत कम लगाती हूँ। शादी से पहले तो हर वक्त मेरे हाथ में फाइलर होता था, इतने इतने बड़े नेल्स होते थे। शादी के बाद तो बस सब कुछ ही बदल गया, कि बस शादी के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। कि इंसान कहता है ना कि बच्चे हो जाते हैं ना, फिर बंदे को बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा जी, मुबीना शहजादी ने कहा अभी मैंने आपको बहुत ज़रूरी सुबह उठ के कुछ पूछना था और मैं भूल गई। ऐसा ही होता है मेरे साथ, खुद यही होता है। मैंने फ़ोन करके तवी को कुछ कहना होता कि ऑफिस से आते हुए ले आए, और मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या कहना था। तो कहते तुमने डायरी पे लिख लिया करो। मैं कहा मैं तो डायरी लग के भी भूल जाना है, मेरा की है। मैंने तो एक दफ़ा वाकई डायरी रखी थी, बट मैं वो डायरी भी रख के भूल जाती थी। जहाँ पे वो डायरी होती थी ना, मैं पता नहीं किधर वहाँ से निकल जाती थी। तो जनाब, ये थी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मेरे से पूछे। इसके अलावा भी मुझसे ना सब पूछते हैं रेड व्हिप क्रीम की आप रेसिपी बता दीजिए, आप हमें जैसे कि चॉकलेट मेल्ट करना की। तो आप ना किसी भी चैनल को जब आप विज़िट किया करो, कोशिश किया करें कि उसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देखा करें उस चैनल की, कि उसमें कितनी चीज़ें हैं। आपको वो रेसिपीज जो अरेंज हुई हुई होती है ना, वो बड़े अच्छे से फिर आपको समझ आएंगी। आपको उनमें से फ़ौरन आपकी पसंद की चीज़ मिल जाएगी। मेरी भी कोशिश होती है कि रेसिपी में अच्छे से प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँ। अच्छा, आज का जो थंबनेल है ना, वो मेरा छोटा भाई है, जैसे मेरे चाचू का बेटा, उसने बनाया है। एग्ज़ाम्स में बिज़ी था, लेकिन अब थोड़ा सा फ्री हुआ तो उसने मुझे बना के दिया है। तो आपने मुझे बताना है कैसा लगा, क्योंकि आपको मेरे से तो इतने प्रोफेशनल की उम्मीद होगी नहीं। आप ये देख लें कितना स्पंची है, ये कितना सॉफ्ट है। इसको आप जैसे ही छोड़ोगे ना, इसने फिर अपनी जगह पे आ जाना है। ये इतनी परफेक्ट और अच्छी रेसिपी है, खाने में भी बहुत मज़े की है। जब लेमन का थोड़ा थोड़ा सा टेंगी टेस्ट आता है ना, तो बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप वीडियोस बड़ी थोड़े थोड़े व्यूज़ आते हैं, मेरी फिर मेहनत तो जो होती है ना, मैं कहती हूँ यार क्या करूँ, आगे कैसे कंटिन्यू करूँ। लेकिन चले, अल्लाह मालिक है। ओके जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। और आखिरी बार फिर मैं वीडियो के एंड पे माहिरा महक को बहुत सारा बर्थडे विश कर रही हूँ। माहिरा,
मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, प्यार, अल्लाह ताला बहुत बहुत खुशियाँ दे। और शान नहाल आपने बर्थडे में जो भी केक बना होगा, कोई तस्वीर होगी, आपने मुझे इनबॉक्स करनी है, मैं ज़रूर अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे लगाऊंगी, ठीक है। चलिए जनाब, ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, ये बेस्ट रेसिपी है। और आपको इसमें से कुछ ना समझ आए, आपने मुझे इसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर देना कि आप ये हमें ये समझनी है। वैसे इसमें कुछ भी ना समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपको अगर फिर भी समझना है ना, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कि आप ये हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई या इस तरह से नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूं और टाइमली रिप्लाई कर दूं, ताकि आपको जब ये बनाओ तो आपने मुझे याद रखना है। आपके 12 बनेंगे, आपके 12 बनेंगे, मेरे 9 बने थे, क्योंकि मेरी जो कपकेक ट्रे है चौड़ी है, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।